नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम ब्रांड न्यू लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। नर्वस सिस्टम के अंदर जब हम माय डियर स्टूडेंट CNS की बात करते हैं तो इसके अंदर दो मेन ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। वन इज़ कॉल्ड ब्रेन, द अदर इज़ कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। तो आज के लेक्चर में हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो कि बड़े सेंसिटिव और बड़े डेलिकेट ऑर्गन्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम के, इनकी कुदरत ने, नेचर ने कैसे इनको सेफ गार्ड किया हुआ है और इनकी प्रोटेक्शन कैसे की हुई है, इस पे बात करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को नेचर ने 3 डिफरेंट मेथड से और 3 डिफरेंट शील्ड्स के ज़रिए सेफ गार्ड किया हुआ, इनकी हिफाजत की हुई है। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ मूव करें तो जो आउटर मोस्ट सिक्योरिटी सिस्टम है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को शॉक से, ट्रामा से और जोल्ट से बचा के रखता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रेनियल बोन, एंड इन द केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड दीज आर वर्टिब्रल कॉलम एंड वर्टिब्री। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हार्ट को और लंग्स को, ट्रेकिया को, एसोफेगस को, थाइमस ग्लैंड को रिब केज के अंदर प्रोटेक्ट किया हुआ है कुदरत ने। और हार्ट के इर्द गिर्द जो डबल मेम्ब्रेनस सैक है, दैट इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियम। सेम इसी तरह आपके जो लंग्स हैं, आपके जो फेफड़े हैं, उनके इर्द गिर्द भी एक डबल मेम्ब्रेनस गुलाफ है, एक सैक है, दैट इज़ कॉल्ड प्लूरा। सेम इसी तरह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए कुदरत ने प्रोटेक्टिव लेयर्स रखी हुई हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स रखी हुई हैं, और इन्हीं प्रोटेक्टिव लेयर्स को और इन्हीं प्रोटेक्टिव कवरिंग्स को और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इन्हीं गुलाफ को हम मेनिंजेस कहते हैं। तो आए, मेनिंजेस हैं क्या, मेनिंजेस कितनी टाइप की हैं, उनकी लोकेशन क्या है, और उनके अंदर पाई जाने वाली जो स्पेसिस हैं, और उनके अंदर पाया जाने वाला जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इस पे हम डिटेल बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस ब्लैक लाइन को कंसिडर करें, इस आउटलाइन को, कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का सबस्टेंस है, ये फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन, ये पॉन्स, ये मेडल्ला, ये स्पाइनल कॉर्ड और ये हाइंड ब्रेन। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सबस्टेंस के इर्द गिर्द आपको ये जो रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है, दिस इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज़ कॉल्ड पिया मैटर। तो एक्चुअली मेनिंजेस जो हैं ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग्स और लेयर्स हैं। तो वो लेयर जो क्लोजली अटैच है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सबस्टेंस के साथ, जो डायरेक्टली अटैच है और थिन होती है, सॉफ्ट होती है, हाईली वेस्कुलर होती है, दैट लेयर इज कॉल्ड माय डियर स्टूडेंट्स पिया मैटर। तो here is पिया मैटर। My dear students, the literal meaning of pia matter is, pia mean soft or affectionate, और मैटर का मतलब है, मैटर का मीन है मदर। तो कलेक्टिव मतलब हो गया पिया मैटर का सॉफ्ट मदर। तो वो पहली डेलिकेट माँ जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सबस्टेंस को प्रोटेक्ट करती है, दैट फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड पिया मैटर। तो कनेक्टिव टिश्यू की ये लेयर जो है, ये हाईली वेस्कुलराइज होती है, ब्लड वेसल से एनरिच्ड होती है, दैट्स वाई इस लेयर को मैंने रेड कलर से डिनोट और हाईलाइट किया है। माय डियर स्टूडेंट्स,
अगर पिया मैटर से हम सुपरफिशियल सरफेस की तरफ मूव करें, क्रेनियल बोन्स की तरफ जाएं और वर्टिब्रल कॉलम और वर्टिब्री की तरफ जाएं, तो पिया मैटर के जो ऊपर है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, जो सेकंड लेयर है, जो सेकंड मेनेंजियल लेयर है, ये जो ब्लू कलर से शो हुई है माय डियर स्टूडेंट, तो ये ब्लू कलर की जो लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की, दिस इज कॉल्ड अरेक्नाइड मैटर. Here is called arachnoid matter. अरेक्नाइड जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर जो 4 मेन क्लासेस आपने पढ़ी होंगी, क्लास इंसेक्टा, क्लास सिफेलोपोडा, क्लास अरेक्निडा और क्लास मारियापोडा. तो सिफेलोपोडा, इंसेक्टा और अरेक्निडा और मारियापोडा जो थर्ड क्लास है आर्थ्रोपोड्स के अंदर, जिसमें स्पाइडर्स आती हैं. तो एक्चुअली अरेक्निड्स जो है ये वर्ड निकला है स्पाइडर से. तो स्पाइडर के वेब की तरह जो कनेक्टिव टिश्यू है और यहाँ पे जो स्ट्रैंड्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के वो मौजूद हैं यहाँ पे अरेक्नाइड और पिया मैटर के दरमियान जो स्पेस है अरेक्नाइड स्पेस के दरमियान, जस्ट लाइक ये पार्टीशंस बनी हुई हैं इस लेयर के अंदर. जिस तरह स्पाइडर वेब के अंदर, स्पाइडर वेब में प्रोटीन के डिफरेंट आप धागे देखते हैं, सेम इसी तरह इस मेनेंजियल लेयर के 7 पार्टीशंस आपको नज़र आ रही हैं. इन पार्टीशंस को ट्रेबिकुलाई कहते हैं. तो ये ट्रेबिकुलाई की जो पार्टीशंस हैं, इसकी जो लुक है वो स्पाइडर वेब की तरह होती है. दैट्स वाई इस प्रोटेक्टिव लेयर का नाम जो है वो अरेक्नाइड लेयर है. तो अरेक्नाइड लेयर, और याद रखिएगा पिया मैटर के दरमियान एक स्पेस है, दैट स्पेस इज कॉल्ड अरेक्नाइड स्पेस. हियर इज अरेक्नाइड स्पेस. ये ब्लू कलर की अरेक्नाइड मैटर और ये रेड कलर की पिया मैटर, इन दोनों के दरमियान एक स्पेस मौजूद है, दैट स्पेस इज कॉल्ड सब अरेक्नाइड स्पेस. क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इस स्पेस की माय डियर स्टूडेंट्स? वर्थ मेंशनिंग कॉन्सेप्ट. यही वो स्पेस है जिसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बाहर अगर मौजूद है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, तो वो इसी स्पेस के अंदर पाया जाता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सब अरेक्नाइड स्पेस है, इसकी एक इम्पोर्टेंस ये है कि इसके अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड मौजूद है, जिसकी कंपोजिशन जो है जस्ट लाइक ब्लड प्लाज्मा है, जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोल्ट से और बम से बचा कर रखता है. तो एक्सटर्नली क्रेनियल बोन और वर्टिब्री ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जबकि उसके बाद जो शील्ड ऑफ डिफेंस है वो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स हैं जिन्हें हम मेनेंजीज कह रहे हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं. और इंटरनली जो ब्रेन को जो थर्ड शील्ड है, डिफेंस है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड 2 जगहों पे मौजूद होता है माय डियर स्टूडेंट्स. एक आउटसाइड दी CNS मीन सब अरेक्नाइड स्पेस के अंदर, जो ड्यूरा मैटर जो अरेक्नाइड मैटर और पिया मैटर के दरमियान स्पेस है वहाँ पे. और ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल्स होती हैं, 2 लैटरल वेंट्रिकल्स जो हैं फोर ब्रेन के अंदर, और मिड ब्रेन के अंदर जो है थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो नीचे मौजूद है. तो 4 वेंट्रिकल्स के अंदर भी मौजूद है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो इंटरनली ब्रेन को प्रोटेक्ट और सेफ गार्ड करता है, बम्स और जोल्ट से बचा के रखता है. लास्ट पे हम थर्ड लेयर पे बात करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जिसका कनेक्शन और इंटरेक्शन जो है वो क्रेनियल बोन्स के साथ और वर्टिब्री के साथ है. तो दिस टफ एंड स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर. ड्यूरा का लफ्ज़ी मतलब ही माय डियर स्टूडेंट्स टफ होता है. तो ड्यूरा मीन टफ एंड मैटर मीन मदर. जो सबसे
टफ मदर है जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को सेफ गार्ड करती है, दैट कनेक्टिव टिश्यू लेयर इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर। यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो क्लोजली और कंपैक्टली पैक होती हैं और जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग लेयर है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बाहर की तरफ स्टार्ट करें, बाहर से अंदर की तरफ, तो जो आउटर मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है दैट इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर, टफ मदर जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करती है। अगर हम इसके नीचे वाली ब्लू लेयर को हम देखें तो दिस इज कॉल्ड अरेक्नाइड मैटर, दैट इज जस्ट लाइक स्पाइडर वेब्स लुक, और जो इंटीमेटली और क्लोजली अटैच होती है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के सब्सटेंस के साथ, दिस रेड वन, दिस इज कॉल्ड पिया मैटर। तो सॉफ्ट मदर और स्पाइडर लाइक मदर और टफ मदर, ये तीन कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को माय डियर स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं। लास्ट पे हम बात करेंगे ये जो स्पेसिस मौजूद हैं इनकी क्लिनिकल इम्प्लीकेशन ये है कि जब हमें इंजरी होती है, ट्रॉमा होता है, हेड इंजरी होती है या स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है, तो डिफरेंट स्पेसिस के अंदर जो है यहाँ पे हीमाटोमा बनता है, ब्लड क्लॉट होता है और डिफरेंट इंजरीज होती हैं ब्रेन के रिलेटेड। तो याद रखिएगा, अगर हम कंसिडर करें ये जो बाहर वाली ड्यूरा मैटर है, इसके ऊपर जो है ये बोन है, बोनी कवरिंग है। तो इस बोनी कवरिंग और ड्यूरा मैटर के दरमियान वैसे तो स्पेस नहीं होती, एक पोटेंशियल स्पेस होती है, उस स्पेस को एपीड्यूरल स्पेस कहते हैं। तो अगर यहाँ पे इंजरी हो और ब्लड जो है एपीड्यूरल स्पेस के अंदर जमा हो जाए तो इसे एपीड्यूरल हैमरेज कहते हैं। और ऐसी हैमरेज जब ब्लड जो है लीक करके जो है आउटर लेयर और मिडल लेयर के दरमियान जो स्पेस है दैट इज़ कॉल्ड सब ड्यूरल स्पेस, और यहाँ पे जो हैमरेज होगी ब्लड वेसल्स के लीक होने से, इंजर्ड होने से, दैट इज़ कॉल्ड सब ड्यूरल हैमरेज। और वो हैमरेज जो पिया मैटर और अरेक्नाइड मैटर के दरमियान हैमरेज होगी दैट इज़ कॉल्ड सब अरेक्नाइड हैमरेज। तो ये क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस थी जिनको आप हायर क्लासेस के अंदर डिटेल माय डियर स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे। लास्ट पे मैं बात करने जा रहा हूँ डिफरेंट वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से ये कनेक्टिव टिश्यू जो हैं वो स्वेल कर जाती हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इसी इन्फ्लेमेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को माय डियर स्टूडेंट्स मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजाइटिस, मेनिंजीज का स्वेल कर जाना इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजीज, इन्हीं प्रोटेक्टिव लेयर्स का पैथोलॉजिकली, केमिकली या किसी भी कॉज की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इस मेडिकल कंडीशन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। अगर इसको चेक ना किया जाए तो इट्स अ वेरी वेरी फैटल। तो इट्स ऑल अबाउट प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, आई मीन टू से दैट मेनिंजीज, outermost dura matter, middle arachnoid matter, and the most inner, the intimate and thin and highly vascularized layer that is called pia matter. Next वीडियो में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ब्रीफ एनाटमी में बात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।